अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एलसीडी की लाइन को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आया अगर हमारी एलसीडी में लाइन आ जाती है तो क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त 19 इंच वाइड की एलसीडी पड़ी हुई है। तो मैं अगर इसे ऑन करता हूं तो इसके सेंटर में वर्टिकली एक लंबी लाइन हमें नज़र आ रही है। तो अब सवाल ये उठता है क्या हम इसे रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि चैनल पर बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाने वाला यही है कि क्या हम इस एलसीडी में आने वाली लाइन, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजेंटली हो, क्या हम उसे रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब नहीं है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास वो सोर्सेज ही अवेलेबल नहीं हैं कि जिनके साथ हम इस लाइन को रिपेयर कर सकें। अब बात ये आ जाती है कि लाइन ये किस वजह से आती है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अक्सर ये लाइंस एलसीडी में सर्दियों के मौसम में आती हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि बारिश के मौसम और सर्दी के मौसम में नमी बहुत ज़्यादा होती है और हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट अगर ज़्यादा देर बंद रहें या हम इनको काफ़ी देर बाद यूज़ करें तो तब ये लाइंस आ जाती हैं। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर नमी चली जाती है। इसके जो एलवीडीएस जैक हैं उनके जो बैक साइड पर स्ट्रिप्स लगी होती हैं उनके अंदर नमी चली जाती है, या फिर इस तरह हो कि कुछ एलसीडीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से उनके जो एलवीडीएस जैक के ऊपर जो स्ट्रिप्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं या लूज़ हो जाती हैं। लूज़ जंपर की वजह से ये लाइंस आ जाती हैं। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि आप हमें बताएं हम इन लाइंस को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन्हें रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। हाँ, कुछ पैनल्स की लाइंस रिपेयर हो जाती हैं। रिपेयर होने से मुराद कि आप उन्हें वक्ती तौर पर काम चला सकते हैं। तो उसका तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि आप अपने एलसीडी पैनल को खोलें और इसके नीचे आप लोगों को एक लोहे का फ्रेम नज़र आएगा, उसके नीचे आप विजिटिंग कार्ड लगा दें। विजिटिंग कार्ड आप कोई भी लगा सकते हैं। विजिटिंग कार्ड जिस तरह के आप लोगों को पता ही होगा, थोड़ा सा पीस उसका काट कर इसके नीचे लगा दें। उसका ये फ़ायदा होगा कि इस पैनल के ऊपर थोड़ी सी दब पड़ जाएगी और जो लूज़ पॉइंट हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये सभी एलसीडीज़ में ये तरीकाकार काम नहीं करता। कुछ एलसीडीज़ यानी कि 10 से 20% एलसीडीज़ में हम इसी तरह से ही इनकी लाइंस को रिमूव करते हैं। विजिटिंग कार्ड को जस्ट इनके अंदर इंसर्ट करते हैं और ये लाइंस गायब हो जाती हैं। ये एक तरीकाकार है जिसके साथ आप अपनी एलसीडी की लाइन को रिमूव कर सकते हैं। सो अगर आपकी एलसीडी में भी इस तरह की कोई लाइन आ गई है तो आप उसके अंदर विजिटिंग कार्ड को इंसर्ट करें, उसके अंदर थोड़ा सा विजिटिंग कार्ड जो है उसके अंदर एंटर करें ताकि उसे जो है थोड़ी सी दब फील हो और उस वजह से आपका जो लूज़ पॉइंट है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अलबत्ता अगर आप इसकी बात करें कि आपकी एलसीडी में लाइंस आ गई हैं तो क्या इसे रिपेयर करवाया जा सकता है किसी मार्केट से, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से, तो वो उसका जवाब ना में ही है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इनका अभी तक कोई सलूशन नहीं आया, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो अभी तक नहीं आया, क्योंकि जो इन लाइंस को रिपेयर करने वाली मशीन है वो तकरीबन 10 लाख रुपए की है और उसे ऑपरेट करने के लिए भी एक स्पेशल कारीगर की ज़रूरत होती है, जो कि आपको पता है यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसे सैलरी वगैरह देना और ये सारे काम करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कराची में सुना है कुछ लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इस मशीन को लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं कि जल्दी के साथ इस मशीन को लाया जाए, क्योंकि उनके अपने खुद बहुत ज़्यादा पैनल्स ऐसे हैं जिनमें लाइंस आ गई हैं और उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। सुनने में ये आया है कि कराची में ये मशीन जल्द आ जाएगी। तो कराची वालों के लिए फिर ये अच्छी खबर होगी कि अगर उनकी बड़ी एलसीडीज़ जो कि 32 इंच 42 इंच या जितनी भी बड़ी बड़ी एलसीडीज़ हैं वो वहाँ पर जाकर रिपेयर करवा लेंगे। मगर अभी तक कंफर्म नहीं है कि अभी तक आई है कि नहीं, मगर सुनने में आया कि जल्द वहाँ पर ये मशीन आ जाएगी। असल में इनकी जो स्ट्रिप्स होती हैं, जो जैक्स होते हैं, वो बहुत ही बारीक बारीक टांके लगे होते हैं उनके अंदर। तो बहुत ही बारीक बारीक वायरिंग होती है जिन्हें इंसानी आंख से देखना तो बहुत मुश्किल काम होता है। उसके लिए स्पेशली चीज़ें रिक्वायर होती हैं, स्पेशल कैमरा जूम के लिए, और जो आपको पता ही होगा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ें उसके लिए चाहिए होती हैं। और इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये था कि हम एलसीडी के अंदर जो ये डॉट स्पॉट आ जाते हैं क्या हम इन्हें रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का डॉट स्पॉट आ जाए तो उसे आप रिपेयर नहीं कर सकते,
क्योंकि इसके जो अंदर क्रिस्टल्स होते हैं वो फैल जाते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं। इस वजह से ये आपकी एलसीडी में ये इस तरह से डॉट और स्पॉट आ जाते हैं। तो अगर पैनल के अंदर कोई दाने वगैरह आ जाएं ब्लैक कलर के तो उन्हें रिमूव किया जा सकता है, मगर इन डॉट स्पॉट को रिमूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए पूरी फिल्म पीछे से जो इसके पेपर्स हैं उनको रिप्लेस करना पड़ता है, फिर जाकर ये डॉट स्पॉट कम होते हैं। और अब बात आ जाती है कि ये डॉट स्पॉट आते क्यों हैं। ये डॉट स्पॉट इस वजह से आते हैं जब एक पैनल के ऊपर दूसरा पैनल जब ये बिल्टी होते हैं या कहीं से आप इसे परचेज़ करते हैं तो उन लोगों ने पूरा स्टॉक बाय करना होता है। तो जब एक एलसीडी के ऊपर दूसरी एलसीडी आती है इस तरह से काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है और नीचे वाली जो एलसीडी होती है उसके ऊपर दब पड़ने की वजह से इस तरह से आपका एक डॉट इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है, जिसे रिमूव करना बहुत मुश्किल काम है। और अब लास्ट पर एक और बात है कि काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये कह रहे थे कि उनकी एलसीडी में हाफ़ स्क्रीन आ रही है, हाफ़ नहीं आ रही। तो उसका हल है, उसका सलूशन है, वो लाहौर में रिपेयर हो जाती है, क्योंकि वो जो इसके एलसीडी के पीछे एक आईसी लगा होता है वो उसका काम होता है, उसने स्क्रीन को पूरा आप लोगों के सामने दिखाना होता है, वो रिपेयर हो जाती है। मगर ये लाइंस और डॉट स्पॉट ये रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह इन पैनल्स को लेकर जितने भी फॉल्ट्स होंगे जो होने वाले हैं, रिपेयर होने वाले हैं, वो मैं आप तक जल्द शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आपको मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।